बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वे घट में ही सब जानत है, ये खेल बना सब स्वार्थ का। नहीं किसी के बंधन में बंधते, देते हैं ज्ञान यथार्थ का। अवतार धरे उपकारक बन, है पाठ पढ़ा निस्वार्थ का। परमहंसों की जीवन गाथा, परमहंसों की जीवन गाथा सुनो सुनाए प्रेमी सभी। धरती सूरज चांद बतारे, गाते रहेंगे महिमा सभी। धरती सूरज चांद बतारे, गाते रहेंगे महिमा सभी। परमहंसों की जीवन गाथा सुनो सुनाए प्रेमी सभी। धरती सूरज चांद बतारे, गाते रहेंगे महिमा सभी। गाते रहेंगे महिमा सभी, गाते रहेंगे महिमा सभी। भगत जी, कितना सुंदर समागम है ये। सारे संजन, सारे भक्त कितनी खुशियां मना रहे हैं, सब प्रेम में डूबे हुए हैं। आज पंचम पातशाही जी का जन्मदिन है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आदर्श धाम में कोई त्योहार हो। भगत जी, पर मेरे मन में ना हमेशा एक सवाल रहता है। हमने जैसे वो पंचम पातशाही जी का समय खो दिया है। हम उस टाइम माया में फंसे रहे। हमने वो नज़ारे, वो सुंदर नज़ारे, वो लीलाएं पंचम पातशाही जी की सब खो दी, सब मिस कर दी भगत जी। हाँ भगत जी, ये कमी तो मेरे दिल में भी मुझे महसूस होती है। जिस समय पंचम महाराज जी हम सब लोगों के बीच मौजूद थे, उस समय बिल्कुल समझ ही नहीं थी। और आज जब ये मन उनके चरणों से जुड़ा है, तो ऐसा लगता है कि शायद हमने वो मौका खो दिया। भगत जी, क्या आज भी हम वो पल जी सकते हैं? बिल्कुल भगत जी। महापुरुषों का अवतार होता ही गुरमुखों की भलाई के लिए है, और महापुरुष अपनी भलाई, अपना विचार कभी लेकर वापस नहीं जाते हैं। हमारे पूजनीय संत जी श्री गुरु महाराज जी, ये महापुरुष जिस विचार को लेकर के अवतरित होते हैं, यदि हम गुरमुख जन उन विचारों पर चलें, उन विचारों को जिएं, तो हम हर पल उनका संग करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने महापुरुषों का शारीरिक रूप से संग नहीं किया तो वो कृपाओं से वंचित रह गए।
आज भी इस घड़ी में भी जैसे श्री गुरु महाराज जी की महिमा गाई जा रही है, श्री गुरु महाराज जी की याद हो रही है, अगर हम सब, आप सब गुरुमुख जन अगर समस्त अपना जो जितना भी ध्यान है इसको यहाँ एकाग्र करके लाएं और महापुरुषों के विचारों के साथ उसे मिलाएं और उन घड़ियों को जिएं, तो इस वक्त, इस क्षण में भी इन घड़ियों को, इन पलों को जिया जा सकता है। 20 सितंबर 1926 जन्म लिया अजनाला में। 20 सितंबर 1926 जन्म लिया अजनाला में, जन्म लिया अजनाला में। गाँव रायपुर कला बजला अमृतसर पंजाब में, अमृतसर पंजाब में। धन्य हुई पंजाब की धरती, ओ धन्य हुई पंजाब की धरती। पावन हुई वो गली गली, धरती सूरज चांद बतारे, गाते रहेंगे महिमा सभी। अर्जुन दास पिता कहलाए, माता ज्ञान देवी जी, माता ज्ञान देवी जी। धन्य हुआ ये सेतिया वंश भी, युग पुरुष को पाकर जी। धन्य हुआ ये सेतिया वंश भी, युग पुरुष को पाकर जी। बाल लीलाओं से मोह लिया मन हो, बाल लीलाओं से मोह लिया मन। देख प्रभु की प्यारी छवि, धरती सूरज चांद बतारे, गाते रहेंगे महिमा सभी। धरती सूरज चांद बतारे, गाते रहेंगे महिमा सभी, गाते रहेंगे महिमा सभी। वाह भगत जी वाह, बाल लीलाओं से मोह लिया मन। कितने सुंदर वचन, कितना आनंद आ रहा है। क्या भगत जी ऐसी कुछ बाल लीलाएं हमें भी वृतांत सुनाने का प्रयत्न करेंगे? भगत जी, बाल लीलाएं तो मेरे प्रभु की इतनी है कि सुनाने बैठे तो समय कम पड़ जाएगा। एक बार का जिक्र आता है पावन श्री ग्रंथ जी में कि जब श्री पंचम पातशाही जी बाल अवस्था में थे तो श्री गुरु महाराज जी रेंग रेंग कर घर के नज़दीक जो गुरुद्वारा था वहाँ पर चले गए थे। तो उस गुरुद्वारे में एक पाठी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ कर रहे थे और चवर झुला रहे थे। तो श्री गुरु महाराज जी रेंगते रेंगते गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास चले गए। जब श्री गुरु महाराज जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास गए तो श्री गुरु महाराज जी में से एक दिव्य प्रकाश की किरणें निकली जो उन पाठी साहब ने देखी और उन्होंने श्री चरणों में नतमस्तक किया और ये एहसास किया कि वाकई ये कोई दिव्य महापुरुष हैं। बाल लीलाओं में हमारे श्री संत जी ने भी एक बार ये लीला सुनाई थी कि जब श्री गुरु महाराज जी स्कूल जाते थे तो श्री गुरु महाराज जी के पास एक साइकिल होती थी और जब अन्य बच्चों को स्कूल साथ जाते हुए श्री गुरु महाराज जी देखते थे
कि वो भारी भारी बस्ते अपने कंधों पर उठाकर स्कूल जाते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी ने दयालुता का रूप उस समय दिखाया कि उन सब बच्चों का, विद्यार्थियों का, जो सहपाठी थे, सबका बस्ता श्री गुरु महाराज जी अपनी साइकिल पर लांघते थे और खुद पैदल साइकिल के साथ चलते थे। और पूजनीय संत जी ने एक बार ये भी सुनाया था कि श्री गुरु महाराज जी जब साइकिल पर जाते थे तो अपनी बहन को भी ये कहते थे कि अगर तू मुझे भजन सुनाएगी तब तू साइकिल पर बैठना, वरना तू साइकिल पर मेरे साथ मत बैठना। ऐसी पावन बाल लीलाएं हैं मेरे प्रभु की। गुरुमार जी भी स्कूल जाते थे, गुरुमार जी भी पढ़ते थे, गुरुमार जी भी हमारी तरह बच्चे थे। हाँ हाँ भगत जी, गुरु महाराज जी भी स्कूल जाते थे, गुरु महाराज जी भी पढ़ते थे, गुरु महाराज जी ने भी तुम्हारी तरह अपनी बाल लीलाओं से सबको कृतार्थ किया है। अपनी पावन लीलाओं से सबके मन को मोह लिया, सबने मन को मोह लिया। स्कूली शिक्षा को पाकर अपने मकसद को रुख दिया, अपने मकसद को रुख किया। शिक्षा हिंदी उर्दू फारसी हो, शिक्षा हिंदी उर्दू फारसी अंग्रेजी में प्राप्त की। धरती सूरज चांद बतारे गाते रहेंगे महिमा सभी। धरती सूरज चांद बतारे गाते रहेंगे महिमा सभी, गाते रहेंगे महिमा सभी। वाह भगत जी, श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं सुन के तो जैसे कलेजे को ठंडक पड़ गई हो। उनकी लीलाएं सुन के मन में एक उत्सुकता भी जाग रही है, एक प्रश्न उठ रहा है कि अगर श्री गुरु महाराज जी हम सबकी तरह ही स्कूल जाते थे, हम सबकी तरह पढ़ाई करते थे, तो वो हमारे इस दरबार से कैसे जुड़े, वो परमहंसों से कैसे मिले? बिल्कुल भगत जी, हम आपको सुनाते हैं। समय आ गया अब मिलने का, संत दर्श को पहुँच गए, संत दर्श को पहुँच गए। उच्च कोटि के दो संतों से गंधोवाल में दर्श हुए, गंधोवाल में दर्श हुए। सेवा खूब कमाई दिल से, सेवा खूब कमाई दिल से। सच्चे नाम की दीक्षाली, धरती सूरज चांद बतारे गाते रहेंगे महिमा सभी। धरती सूरज चांद बतारे गाते रहेंगे महिमा सभी, गाते रहेंगे महिमा सभी। भगत जी, श्री गुरु महाराज जी सेवा करते थे। श्री गुरु महाराज जी तो भगवान है, भगवान खुद सेवा करते थे भगत जी। सेवा तो हमारे श्री पंचम पातशाही जी ने ऐसी करी कि हमारे लिए उन्होंने मिसाल कायम कर दी।
श्री गुरु महाराज जी जब गंधोवाल आश्रम जाते तो उस समय गोबर से आश्रम को लीपते, बर्तन धोते, झाड़ू आदि करते, फिर उसके बाद निजी सेवा करते, जैसे सेट बदलना, पीताम्बर पहनाना। तो महात्मा जी जो वहाँ रहते थे वो श्री गुरु महाराज जी की छवि से इतने प्रभावित थे कि वो उन्हें कहते कि आप केवल अंदर की सेवा कर लिया करें, बाहर की सेवा, झाड़ू बर्तन सफाई, ये कोई और कर लेगा। तो श्री गुरु महाराज जी आगे से फरमाते कि महात्मा जी आप मुझे कृपया इस अनमोल दात से वंचित ना करें। हमें इस सेवा में बड़ा आनंद आता है। गुरु दरबार की हर सेवा बराबर है और हर सेवा हमें श्री गुरु महाराज जी से जोड़ती है। एक समय वर्णन आता है कि पंचम पातशाही महाराज जी की इतनी लगन थी कि वो संक्रांत के दिन, जिस दिन त्योहार था, स्कूल से लेट हो गए। लेट होने की वजह से उन्हें बड़ी बेचैनी हुई कि कहीं मेरी सेवा ना छूट जाए। और बड़े भाई साहब ने भी कोई काम बता दिया जिसके कारण वो लेट हो गए। तो श्री पंचम पातशाही जी गंधोवाल आश्रम जाने के लिए तेज तेज कदम बढ़ाने लगे और रावी नदी पार करके जाना होता था। तो श्री गुरु महाराज जी जब नदी के किनारे पहुँचे तो अचानक उनके चरण कमल दलदल में धंस गए। एक तो पहले से ही लेट हो रही थी और अब ये उलझन। तो श्री गुरु महाराज जी व्याकुल हो गए और उनकी आंखों से आंसू आने लगे कि श्री गुरु महाराज जी आज हमसे कौन सी भूल हो गई जो आप हमें सेवा नहीं बख्श रहे। और ये सेवा उनके मित्र भी उनके साथ करते थे, दुर्गादास जी। तो श्री गुरु महाराज जी को ख्याल आया कि कहीं लेट हो गए तो आज सारी सेवा ना निकल जाए। इसी भाव में श्री गुरु महाराज जी ने जब हृदय से श्री तृतीय पातशाही जी को पुकारा और विनती करी कि श्री गुरु महाराज जी अपनी सेवा बख्शो, तो इतने में क्या देखते हैं कि श्री गुरु महाराज जी नदी के पार सैर कर रहे हैं। और ये नज़ारा देखकर श्री पंचम पातशाही जी को बड़ी खुशी हुई। और जब श्री तृतीय पातशाही जी ने उनकी तरफ इशारा किया कि हमारे पास आओ, तो क्या देखते हैं कि श्री गुरु महाराज जी नदी पार करके दलदल से बाहर आके श्री तृतीय पातशाही जी के श्री चरण कमलों में बैठे हैं। और श्री तृतीय पातशाही जी उनके सर पे हाथ रख के कहते हैं कि जाओ, अभी आपकी सेवा किसी ने नहीं करी, जाके जल्दी से सेवा संभालो। तो ऐसे थे हमारे श्री पंचम पातशाही जी। उनको इतनी लगन थी कि उन्हें अपने शरीर की, अपने वस्त्रों की चिंता नहीं थी, बस ये धुन सवार थी कि हित चित से दरबार की सेवा करनी है। श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं सुनकर तो बहुत ही आनंद आ रहा है। भगत जी, ये बताइए, पंचम पातशाही जी महाराज उस समय के विराजमान परम सद्गुरु दयाता दयाल जी से उनकी भेंट कब और कैसे हुई?
साल 1942 वैसाखी त्योहार था, वैसाखी त्योहार था। श्री आनंदपुर पहुँच के आपने सतगुर का दीदार किया, सतगुर का दीदार किया। सतगुर के दर्शन पाते ही सतगुर के दर्शन पाते ही खिल गई मन की कली कली। धरती सूरज चांद बतारे गाते रहेंगे महिमा सभी, गाते रहेंगे महिमा सभी। श्री दर्शन को श्री आनंदपुर हर त्योहार पे जाने लगे, हर त्योहार पे जाने लगे, हर त्योहार पे जाने लगे। हमारे श्री पंचम पातशाही जी जब अभी घर में रहते थे तो इतनी लगन थी श्री अनंतपुर जाने की। अभी घर में भी जो परिवार वाले थे श्री गुरु महाराज जी श्री अनंतपुर वालों को नहीं मानते थे, तो श्री गुरु महाराज जी ने घर से कुछ पैसे मांगना उचित नहीं समझा। श्री गुरु महाराज जी अपनी बहन के पास गए कि हमें श्री अनंतपुर जाना है, पर बड़ी बहन जी ने ये कहा कि अभी उन्हें भी संकोच हुआ कुछ मांगने में अपने परिवार वालों से। तो श्री गुरु महाराज जी वहाँ से खाली हाथ ही चले गए। जब स्टेशन पहुँचने वाले थे और बाज़ार से गुजर रहे थे तो श्री पंचम पातशाही जी ने जो कानों में बालियां पहनी थी वो उतार कर बेच दी और उसी खर्च से श्री अनंतपुर का आना जाना करा और हमें ये एहसास कराया कि अगर प्यार हो, लगन हो तो किसी भी कीमत पर सौदा सस्ता है। भगत जी, आपको याद है कि हमने एक बार श्री ग्रंथ में पढ़ा था कि जब श्री गुरु महाराज जी श्री अनंतपुर जा रहे थे और उनके पास ट्रेन में सीट नहीं थी, टिकट नहीं थी। क्या वो लीला भी आप हमें सुना सकते हैं? श्री गुरु महाराज जी के मतलब जब ट्रेन में श्री गुरु महाराज जी बैठने लगे तो इतनी भीड़ थी ट्रेन में, पंजाब मेल में, पर श्री गुरु महाराज जी को इतनी लगन लगी हुई थी कि श्री अनंतपुर जाना ही जाना है। तो श्री गुरु महाराज जी गेट पर ही खड़े हो गए, गेट की तरफ मुंह करके, और पीछे से लोग इतने धक्के दे रहे थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने, अब हम जैसा कोई इंसान होता तो जवाब देता, पर श्री गुरु महाराज जी ने क्या आदर्श रखा कि वो अपने श्री तीसरी पातशाही जी के प्रेम में विभोर हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि श्री गुरु महाराज जी आप हमें याद रखो। मतलब उनका भाव ये था कि बस आपका प्यार बना रहे और हम पहुंच जाएं आपके पास कैसे भी। इतने में उन्हें क्या एहसास हुआ कि श्री तृतीय पातशाही जी ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया और क्या देखते हैं कि एक मिलिट्री वाला जो ऑफिसर था वो पीछे से आता है और सबको हटाकर श्री पंचम पातशाही जी को अपनी सीट पर विराजमान करता है और कहता है कि आपके अंदर मुझे एक दिव्य प्रकाश नज़र आता है। और फिर श्री गुरु महाराज जी से वो सारी लीला पूछता है, श्री अनंतपुर की महिमा। तो ऐसे हमारे श्री गुरु महाराज जी ने भगत रूप में भी कैसे निरालापन दिखाया, कैसे प्रेम दिखाया, उसकी मिसाल है।
श्री दर्शन को श्री आनंदपुर हर त्योहार पे जाने लगे, हर त्योहार पे जाने लगे। गुरु दर्शन बिन मन नहीं लगता, समय वहीं पे बिताने लगे, समय वहीं पे बिताने लगे। सेवा खूब कमाए दिल से, सेवा खूब कमाए दिल से, सतगुर की कृपा पाई। धरती सूरज चांद बतारे, गाते रहेंगे महिमा सभी, गाते रहेंगे महिमा सभी। वाह भगत जी, क्या नज़ारा है। ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ इस समय हमारी नज़रों के सामने ही घट रहा है। भगत जी, थोड़ा और विस्तार से बताएं कि कैसे श्री पंचम महाराज जी को श्री तृतीय महाराज जी की कृपा प्राप्त हुई। श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी की समय की बात है। पावन श्री ग्रंथ जी में ये वर्णन आया है कि जब श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर पहुँचे तो उस समय श्री तृतीय पातशाही जी ने सेवा का कार्य रचाया हुआ था श्री आनंद सर का। तो श्री गुरु महाराज जी अक्सर वहाँ कृपा फरमाते थे, तत्पर विराजमान हो जाते थे। तो वर्णन आता है कि एक बार की बात है, जब सेवा चल रही थी, श्री गुरु महाराज जी एकदम श्री कार में विराजमान होकर दोपहर के समय कड़कती धूप में श्री आनंद सर के तट पर आ गए और कुर्सी पे विराजमान हो गए। तो जो सूरज की किरणें थी वो श्री गुरु महाराज जी पर डायरेक्ट पड़ रही थी और उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जो पीछे सेवादार खड़े थे वो ये सब दृश्य तो देख रहे थे और सबके मन में ये भाव भी उमड़ रहा था कि हम श्री गुरु महाराज जी के ऊपर छतरी करें। लेकिन इस ख्याल के चलते कि कहीं श्री गुरु महाराज जी नाराज़ ना हो जाएं, तो किसी ने अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया। और आप श्री पंचम पातशाही जी ये सब दृष्टांत पीछे से देख रहे थे। जब आपने देखा कि धूप सीधा श्री गुरु महाराज जी के ऊपर पड़ रही है, तो आपने वहाँ खड़े सेवादार को फरमाया, ये छतरी लो और श्री गुरु महाराज जी के ऊपर करो, गुरु महाराज जी को धूप पड़ रही है। तो सेवादार ने कहा कि हम छतरी ऊपर करेंगे तो श्री गुरु महाराज जी कहीं नाराज़ ना हो जाएं। तो पंचम पातशाही जी ने फरमाया कि आप कहना हमारी तरफ इशारा करके कि हमने कहा है। तो जैसे ही उन्होंने छतरी ऊपर करी तीसरी पातशाही जी के, तो श्री गुरु महाराज जी ने यही प्रश्न पूछा कि किसने कहा है आपको छतरी ऊपर करने के लिए। तो कहते हैं कि श्री गुरु महाराज, जब सेवादार ने फरमाया पंचम पातशाही जी की तरफ इशारा करके कि इन्होंने कहा था छतरी ऊपर करने के लिए, तो श्री गुरु महाराज जी आपकी तरफ देखा, मुस्कुराए और खूब आशीर्वाद दिया। और उसके बाद सेवा का सिलसिला हूबहू आपने उसी रूप में आगे चलाया। सेवा खूब कमाई दिल से, सतगुर की कृपा पाई। धरती सूरज चांद बतारे, गाते रहेंगे महिमा सभी, गाते रहेंगे महिमा सभी। भगत जी, एक बात बताइए, हमारे श्री गुरु महाराज जी को साधु चोला कब प्राप्त हुआ?
साधु वेश। जी भगत जी। 2 सितंबर 1956 साधु वेश प्रदान किया, साधु वेश प्रदान किया, आशीर्वाद भी दिए सतगुर को और कई फरमाए वचन, और कहीं फरमाए वचन। आपने सेवाएं करनी है हो, आपने सेवाएं करनी है, जिम्मेदारी खूब बड़ी, धरती सूरज चांद तारे गाते रहेंगे महिमा सभी। श्री चतुरथ पातशाही जी ने भी सब कुछ आपको सौंप दिया, सब कुछ आपको सौंप दिया, अपनी प्यारी रूह को पाकर अपना रूहानी प्यार दिया, अपनी प्यारी रूह को पाकर अपना रूहानी प्यार दिया, परमार्थ का कार्य सौंप कर परमार्थ का कार्य सौंप कर, ज्योत से ये ज्योत मिली, धरती सूरज चांद तारे गाते रहेंगे महिमा सभी, गाते रहेंगे महिमा सभी। चतुर्थ पातशाही जी, तो क्या पंचम पातशाही जी महाराज को चतुर्थ पातशाही जी का भी स्नेह प्राप्त हुआ? जी भगत जी, श्री गुरु महाराज जी ने श्री चतुर्थ पातशाही जी की मौज और प्रसन्नता खूब अच्छे से पाई। एक बार श्री ग्रंथ में हमने पढ़ा था कि श्री गुरु महाराज जी श्री हजूरी में थे, चतुर्थ पातशाही जी का ज़माना था। श्री आज्ञा हुई कि आज से सबने केवल खद्दर ही पहनना है और कोई कपड़ा कोई धारण ना करे। तो सबने आपस में यही सलाह की कि श्री गुरु महाराज जी तो सहज ही वचन फरमा रहे हैं, अब भला ये आज्ञा कैसे मानी जाए कि खद्दर पहने, इतना कपड़ा पड़ा हुआ है, वो क्या करेंगे, क्या उसको फेंक दें? तो सबने श्री वचनों पर संशय किया और अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, लेकिन हमारे पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की श्रद्धा और प्रेम सबसे अलग था। श्री गुरु महाराज जी अपने कमरे में गए और जहाँ कपड़े रखते थे सारे वस्त्र वहाँ से हटाकर एक खद्दर का जोड़ा उनको बन पाया वो लेकर आए, और जब तक उन्होंने दूसरा खद्दर का जोड़ा नहीं सिलवाया तब तक वो एक ही जोड़े को पहनते रहे, नहाकर फिर उसी जोड़े को पहन लेते। तो ऐसे श्री सतगुरु जी ने श्री चतुर्थ पातशाही श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा पाई। भगत जी, ये लीलाएं सुन के ये एहसास तो हो गया कि श्री पंचम जी महाराज ने हमें सिर्फ एक आदर्श जीवन की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने एक आदर्श जीवन जी के दिखाया है। अब आप हमें जल्द ही उस पल में ले चलें जब श्री गुरु महाराज जी सभी गुरुमुख जन आज अपने इष्टदेव महाप्रभु का शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं। इस मंगलमय अवसर पर
सभी गुरुमुखों को श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद और लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महक उठा है गुलशन गुलशन, कली कली मुस्काई है, प्रेमी जनों के अंतर मन में खुशी अनूठी छाई है। सृष्टि के कोने कोने में गूंज उठी शहनाई है, अवतार लिया मेरे सतगुरु ने, लाखों लाख बधाई है। आज श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि जीवों के कल्याण के लिए ही महापुरुष इस संसार में अवतार धारण करते हैं। युग युग में अवतार भगत के कारण आते हैं। युग युग के अंदर महापुरुष केवल जीवों के कल्याण के लिए, जीवों को सुख पहुंचाने के लिए, जीवों के घट घट में आनंद बरसाने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने फरमाया ये श्री अनंतपुर दरबार महापुरुषों की मेहनत का उदाहरण है, जो केवल जीवों के कल्याण के लिए बनाया गया है। इसकी रचना में सभी महापुरुषों ने अथक परिश्रम किया है, अनवरत परिश्रम किया है, और आज दूर दूर से जीव आकर के, देश विदेश से आकर के भक्ति का फैज़ प्राप्त कर रहे हैं, सुख प्राप्त कर रहे हैं, शांति प्राप्त कर रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि दुनिया में सब कुछ है जीवों के पास, लेकिन एक सच्चा सुख नहीं है, सच्ची शांति नहीं है, सच्चा आनंद नहीं है। धन है, मकान है, संपत्ति है, जायदाद है, मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन अगर नहीं है तो सुख है नहीं। तो संसार में और संसार के पदार्थों में कहीं जीव को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुख नाही रे हरि भक्ति बिना, जीत जन्म ये रतन अमूलक, साध संग जप इक्खिना। कि सतगुरु की भक्ति के बिना, प्रभु के नाम के सिमरन के बिना कहीं सुख नहीं है। कितना भी कोई कोशिश कर ले, लेकिन अंतर का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। तो कब प्राप्त होगा? जब जीव सतपुरुषों के चरण कमलों में बैठकर सच्चे नाम का सिमरन करेगा, और उनकी कृपा से ही जीव को भक्ति की प्राप्ति होती है, उनकी कृपा से ही सुख की प्राप्ति होती है। यही भक्ति की प्रदान करने के लिए, सच्चा सुख प्रदान करने के लिए, सच्ची शांति प्रदान करने के लिए ही श्री परमहंस दयाल जी की मौज से हमारे परम इष्ट देव महापुरुष महाप्रभु श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाह जी ने इस धरा धाम पर अवतार धारण किया, जिनका शुभ अवतरण दिवस हम सब गुरुमुख जन प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति पूर्वक मना रहे हैं। हम जीवों को अपने चरण कमलों से जोड़ने के लिए, भक्ति का फैज़ हासिल करने के लिए उन्होंने भक्ति के नियम बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। जो प्रेमी सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावना से, पूर्ण निष्ठा से सद्गुरु के पावन वचनों के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करता है, 2 घंटे सिमरन करता है, श्री सदगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाह जी के ये वचन है कि वो सदा हमारे पास रहता है और हम सदा उसके पास रहते हैं। और श्री गुरु महाराज, श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी भी यही वचन फरमाते हैं कि जो गुरुमुख भक्ति के नियमों की श्रद्धा से पालना करता है, 2 घंटे भजन अभ्यास करता है, इस लोक में भी हम उसके अंग संग रहते हैं और परलोक में भी सदा अंग संग हैं। इसलिए हम सब गुरुमुखों का धर्म है नाम और भक्ति की कमाई करें और महापुरुषों के शुभ अवतरण दिवस को खूब खुशी से, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया आज खुशियाँ ही खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ ही खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ ही खुशियाँ मनाओ। सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
इन लीलाओं को सुन के ये एहसास तो हो गया कि श्री गुरु महाराज जी ने हम सबको एक आदर्श जीवन जीने की सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी, एक आदर्श जीवन जी के दिखाया है। अब क्या आप हमें उन पलों में ले जा सकते हैं जब श्री गुरु महाराज जी पंचम रूप में प्रकट हुए? 10 जून 1970 पंचम रूप में प्रकट हुए, पंचम रूप में प्रकट हुए। ज्योत इलाही नूर इलाही सब दीवाने हो गए, सब दीवाने हो गए। केसर तिलक लगाया सबने, केसर तिलक लगाया सबने, श्रद्धा प्रेम से आरती की। धरती सूरज चांद बतारे गाते रहे ये महिमा सभी। अनंत महिमा है सतगुरु की, वेद भी गागा हारे हैं, वेद भी गागा हारे हैं। श्रद्धा से हम सर को झुकाएं, सदा ये संग हमारे हैं, सदा ये संग हमारे हैं। दासन दास की यही इल्तिजा, दासन दास की यही इल्तिजा। दर्शन पाए हर घड़ी, धरती सूरज चांद बतारे गाते रहेंगे महिमा सभी, गाते रहेंगे महिमा सभी। श्री संतों की कृपा से घड़ियाँ ये जो पाई है, घड़ियाँ ये जो पाई है। शुक्राना श्री चरणों में लाखों लाख बधाई है। शुक्राना श्री चरणों में लाखों लाख बधाई है, लाखों लाख बधाई है। कृपा यूं ही करते रहना, कृपा यूं ही करते रहना। हम सबकी अरदास यही, धरती सूरज चांद बतारे गाते रहेंगे महिमा सभी, गाते रहेंगे महिमा सभी, गाते रहेंगे महिमा सभी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज